एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कातिल एंड सन्स की 9th जून के एपिसोड के बारे में। तो इन दी स्टार्टिंग गरिमा सुशीला धर्मपाल जी के बाल काट रही होती है और फिर वो उनके बाल काट लेती है और फिर कुछ जो धर्मपाल जी है वो बोलते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बाद में जो कुसुम जी है वो उन्हें मिरर ला के देती है और बोलती है कि आप खुद ही देख लीजिए। तो फिर वो मिरर में देखते हैं अपने आप को और फिर काफ़ी देर तक कुछ बोलते नहीं है। फिर बोलते हैं मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हेयर कट मेरे पे इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाद में जो गरिमा सुशीला है वो बोलती हैं सच्ची पापा। तो बाद में वो धर्मपाल जी वो बोलते हैं हाँ। और मैंने गुन्नू सत्तू की तो बहुत बार पीठ थपथपाई है, बट इस बार गरिमा काटेलाल रोहेल एंड सुशीला काटेलाल रोहेल की बारी है। सच में माता जी ने तुम लोगों के हाथों में हमारी खानदानी कला देके बहुत अच्छा किया, और उससे अच्छा तो तब किया कि तुम लोगों को यहाँ भेज दिया। और फिर वो बोलते हैं चलो अब टाइम ना है शिशु और पुत्तू, तुम लोग जल्दी से आ जाओ और अपने बाल कटा लो। तो बाद में जो गरिमा है वो धर्मपाल जी गरिमा को बोलते हैं गरिमा तू शिशुपाल के बाल काट और सुशीला तू पुत्तू के बाल काट। तो फिर वो दोनों उनके बाल काटते हैं। तो फिर पुत्तू जो है अपनी मम्मी को अपना फ़ोन देता है और बोलता है मम्मी प्लीज़ मेक वीडियो। तो फिर जो चंचल जो है ना वो अग्नि के पास जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आज आपके मन में बहुत लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि जिस लड़की के लिए आपने इतने पापड़ बेले वो खुद आज अपने हाथों से आपके बाल संवारने वाली है। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है कि है इसमें खुश होने वाली क्या बात है और इसमें मन में लड्डू फूटने वाली क्या बात है। मैं तो बस गरिमा जी और सुशीला जी के लिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि इनके ड्रीम्स आज पूरे होने वाले हैं। तो बाद में जो चंचल है वो बोलती है कोमल देवी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो बाद में जो अग्नि है वो ऐसे उनको उससे देखने लग जाता है। फिर जो चंचल है वो बोलती है नहीं सुना, कोई नहीं, वैसे ना मुझे पता चल गया कि आप ब्रह्मचारी ना हो। बाद में जो अग्नि है वो बोलता है कि आपको ये सब कैसे बताया, आप मेरी मम्मी के पास आप क्यों गए थे, उन्होंने आपको क्या क्या बताया। तो बाद में जो अग्नि है वो जो चाची जी है वो बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, ये सब जितना मैंने आपकी मम्मी ने मेरे को एक एक वर्ड बताया ना वो मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी, और वो भी ऐसे कोने में छुप के नहीं, सबके सामने चाय बिस्कुट के साथ में। पर आप टेंशन ना लो, ये जो चीज़ है ना मैं आज नहीं बताऊंगी सबको, आज आप इंजॉय कर लो। बाद में फिर जो शिशुपाल के हेयर हैं वो कट हो जाते हैं। तो बाद में जो धर्मपाल जी है वो अग्नि को बुलाते हैं। ओके, फिर जो है जो गरिमा है फिर उसके बाल काटती है अग्नि के। तो अग्नि है ना ऐसे सैड सा होता है क्योंकि जो चाची जी को पता चल गया है ना उसके बारे में, इसलिए सैड सा होता है। फिर गरिमा उसके बाल काटती है, बोलती है कैसा है। तो बाद में जो अग्नि है वो बोलता है कि आपने काटे हैं गरिमा जी, अच्छे ही होंगे, और ये बोल के फिर अग्नि है बाहर चला जाता है। ओके, तो फिर जो गरिमा है वो अपनी कुर्सी है ना साफ़ कर रही होती है क्योंकि वहाँ पे हेयर गिर रखे होते हैं। तो चाची जी उसके पास में आती है और बोलती है कि हमेशा खुश रहने वाले अग्नि को आज क्या हो गया, यही सोच रही है ना मेरी भतीजी। वो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तेरी चतुर चाची को ये पता चल गया है कि अग्नि ना ब्रह्मचारी ना है। बट तू टेंशन ना ले, ये जो बात है ना मैं आज सबको नहीं बताऊंगी, फुर्सत में बताऊंगी, अभी तो एंजॉय कर ले। फिर ये बोल के चाची जी वहाँ से चली जाती है और फिर पुत्तू का भी हेयर कट हो जाता है वहाँ पे। तो फिर पुत्तू अपने पापा को जाके बोलता है यो पापा। तो बाद में जो शिशुपाल है वो भी बोलता है ये देख बेटा। तो बाद में जो पंडित जी है वो बोलते हैं जल्दी से 5 बार तो बुला लीजिए धर्मपाल जी, क्योंकि आधा घंटा ही शेष है। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो फिटकरी को बुलाते हैं, आजा भाई फिटकरी। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है पापा जी ये 5वां मर्द बनना वही डिज़र्व करता है जिसने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमारा साथ दिया है, जिसने ना दिन रेखा ना रात, वो जो हमारी मदद के लिए बस एक आवाज़ पे आ गया, वही डिज़र्व करता है। तो बाद में से पीछे से अग्नि बोलता है कि वो सुशीला वो आज भी यहीं पे आ गया है तुम्हारे लिए। बाद में फिर वो अग्नि है, प्रमोद है, हैरी है, लिली है, और इनके साथ साथ में एक लड़की होती है और एक औरत होती है और एक आदमी होता है। तो फिर धर्मपाल जी प्रमोद को देख के बोलते हैं आप कौन है और यहाँ पे क्यों आए हैं। तो बाद में सुशीला बोलती है पापा मेरे को पता है आप प्रमोद से नाराज़ हो। बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं कि जिस इंसान को भाई मैं जानता ही नहीं उससे मैं नाराज़ क्यों होऊंगा। देखिए आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चले जाइए। प्रमोद को बोलते हैं धर्मपाल जी। ओके, तो बाद में जो गरिमा सुशीला है वो धर्मपाल जी को समझाती है कि पापा जी प्लीज़ हमारी बात तो सुन लीजिए, सिक्के के 2 साइड होती है, आपने ओनली एक साइड सुन रखी है, प्लीज़ हमारी दूसरी साइड तो सुन लीजिए, ठीक है। तो बाद में फिर जो पंडित जी वो बोलते हैं कि ये पूजा आज ही करनी है ना धर्मपाल जी आपको। तो बाद में जो गरिमा सुशीला और धर्मपाल जी तीनों साथ में बोलते हैं हाँ पूजा आज ही होगी। तो बाद में फिर धर्मपाल जी गरिमा सुशीला को बोलते हैं कि जाओ तुम लोग सिक्के की दूसरी साइड बताओ। तो सुशीला लिली के पास में आती है और बोलती है कि अब तुम बताएगी या फिर मैं बताऊँ सब कुछ। जो लिली है वो बोलती है क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, मैं यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ अंकल जी, ये लोग है ना मुझे यहाँ पे एक इंस्पेक्टर था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं अपने लॉयर के बिना यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाली हूँ।
तो बाद में जो अग्नि है वो बोलता है ये रोहतक है, लंदन नहीं, यहाँ पे लॉयर वाला नहीं चलेगा। फिर गरिमा उसके पास में आती है और लिली के पास और बोलती है कि कोई नहीं बहन, अब है ना, सुशीला को बोलती है कोई नहीं बहन, इसकी बारी तो हो गई, अब और कोई बोलेगा। तो बाद में वो हैरी के सर पे हाथ रखती है और बोलती है बोल। फिर हैरी जो है वो धर्मपाल जी को बोलता है नानू, वैसे ना गॉड पुत्र की तरह ना मेरा भी टिकटॉक पे एक पेज है और मेरे अंदर ना एक एक्टिंग का कीड़ा है, इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा था। बाद में फिर जो सुशीला है उसे बोलती है बेटा जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम ना है। तो बाद में फिर वो बोलता है हाँ हाँ यस यस नानू, वो क्या है ना लिली आंटी ने ना मुझे अपना और प्रमोद अंकल का बेटा बनने का बोला था, इसलिए मैं उनका बेटा बन गया। और फिर सुशीला वो बोलती है हाँ इसी के साथ साथ ये जो लिली है इसने इस हैरी की मम्मी को भी बोला कि मम्मी को भी एक मतलब अच्छी खासी पैसे दिए। और फिर जो हैरी होता है ना वो ये सब बात क्यों बता रहा था, क्योंकि जो सुशीला है ना उसने रणदीप हुड्डा के जो असिस्टेंट है ना उससे उसकी बात कराई थी, हैरी को उससे बात कराई थी, इसलिए वो ये सब बातें बता रहा होता है। ओके, बाद में धर्मपाल जी है वो बोलते हैं कि ठीक है ये सब तो ठीक है, पर जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव कैसे आई थी। तो फिर सुशीला वो बोलती है कि जिस लैब में ये रिपोर्ट्स बनती है ना वहाँ पे ये जो आदमी होता है ना वो काम करता है, इसने रिपोर्ट बदल दी थी। तो बाद में जो फिर जो कुसुम जी है उसके पास में आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे छोरी के हाँ सॉरी के क्या बोलते हैं सॉरी, वो बोलती है मेरी छोरी के भविष्य का सवाल है ये सब, और तुम लोग कैसे कैसे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। तो बाद में जो प्रमोद है वो लिली के पास आता है और बोलता है कि तुम मेरी बचपन की फ्रेंड थी लिली, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मेरा दोष क्या था। तो बाद में जो लिली बोलती है प्रमोद को कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था प्रमोद, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, और ये बोल के वहाँ से वो भाग जाती है। ओके, तो बाद में फिर जो हैरी होता है वो मतलब बोलता है अपनी मम्मी को और पापा को पापा अब लिली आंटी भी चली गई, अब हम भी चले यहाँ से। तो बाद में फिर वो यहाँ से चले जाते हैं सब लोग। वहाँ पे ओनली फिर प्रमोद होता है, अग्नि होता है, सुशीला होती है, गरिमा होती है, धर्मपाल जी होते हैं, चाचा जी होते हैं और फुत्तू और चाची जी और जो है और क्या और कौन होता है पंडित जी, इतने जने होते हैं वहाँ पे। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है पापा जी अब तो आप प्रमोद को माफ़ कर सकते हो, अब तो आपको सच्चाई पता चल गई। बाद में जो धर्मपाल जी है वो बोलते हैं पर मैं ये कैसे मान लूँ कि आगे से ऐसा कोई लिली या फिर कोई हैरी आके आपको अपना पापा नहीं बनाए, पापा नहीं बोलेगा और मेरी बेटी की आँख में से कभी आंसू नहीं गिरेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। एंड गाइज़ अगर आप पाटिला एंड संस्कृत यहाँ पे कोई इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ गाइज़ उसे चेकआउट कर लो क्योंकि इस वीक की जो पाटिला एंड संस्कृत यहाँ पे है वो कम हो सकती है। सो गाइज़ प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो।